फाइनली HyperOS 3.1 का ऑफिशियल अपडेट आना चालू हो चुका है सभी डिवाइसेज के लिए और इसी को मैं अभी फिलहाल अपने फ़ोन के अंदर यूज कर रहा हूँ और आपको बताऊंगा कि इसमें ऑफिशियली क्या क्या नया चेंज देखने को मिलता है, क्या कस्टमाइजेशन अवेलेबल हुआ है जो कि 3 के कंपैरिजन में डिफरेंट आपको नज़र आता है और अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हो। अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड पॉसिबल हो तो हाइप देना ना भूलें और प्लीज़ शेयर जरूर करें। अभी फिलहाल देख सकते हो मैं यूज कर रहा हूँ पोको का F7 जिसके लिए ये नया अपडेट आ चुका है HyperOS 3.1 का, जो कि एक्चुअली में अगर नंबर के हिसाब से देखें तो ये 3.3 कहलाएगा, लेकिन इसे नाम दिया जा रहा है HyperOS 3.1 जो कि आपको यहाँ पे वर्जन देखने को मिलता है 3.0.302.0 और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ये CN देखने को मिलता है जो कि C06 लगा हुआ है, क्योंकि अभी फिलहाल ये चाइना के लिए ही आया है। तो धीरे धीरे ग्लोबल और इंडिया में आएगा, तो जब आएगा जब मैं आपको वीडियो दे दूंगा तो अगर आप एक पोको F7 की वजह से तो इसे आप अपने फ़ोन के अंदर डाल सकते हो। लेकिन हाँ, चाइना रोम को यूज करने के कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स वगैरह भी रहते हैं जो कि आप ओल्ड यूजर्स हो तो आपको पता होगा, अदरवाइज एंड में मैं आपको बता दूंगा। बाकी डिटेल एंड इन्फो की बात करें तो आपको यहाँ पे 3 मंथ का सिक्योरिटी पैच मिलता है 2026 का, एंड्रॉयड 16 है। बाकी यहाँ पे कर्नल वगैरह आप देख सकते हो और बाकी अदर स्पेक्स वगैरह आपको यहाँ पे दिखाई देता है। और ये नया सीरीज चालू हो चुका है जो कि C06 देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि आपको वन प्लस के अंदर में सोटा अपडेट देखने को मिलता है ना, जिसमें कुछ स्पेशल फीचर्स के अपडेट दिए जाते हैं, फुल UI करने रहता है और जो सोटा अपडेट होता है वो मैक्सिमम हर एक वन प्लस डिवाइसेज के लिए होता है। सेम उसी तरीके से ये हमारा है जो काम करेगा Xiaomi के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा स्टेप लिया गया है। बाकी यहाँ पे रिपेयर मोड देखने को मिलता है जो कि कुछ टाइम पहले रिमूव कर दिया गया था कुछ डिवाइसेज को देखे, तो ये वापस यहाँ पे आपको दिखाई देता है। सेटिंग के अंदर के स्मूथनेस की बात करें तो ये पहले से ही काफ़ी अच्छा था और अभी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे नए चेंज की कि क्या कुछ हमें 3 के कंपैरिजन में 3.1 में देखने को मिलता है बदलाव। तो सबसे पहला चेंज आपको मिलता है स्टैक रिसेंट का। अब कुछ लोग कहेंगे भाई ये तो हमें पहले ही मिल चुका था, तो जी नहीं, ये ऑफिशियली नहीं आया था। Xiaomi का जो खूबसूरती है कि आप सिस्टम ऐप को अपडेट करके इसके एक्स्ट्रा अपकमिंग फीचर्स को यूज कर पाते थे, वही आप यूज कर रहे थे, बट ये फाइनली ऑफिशियली आ चुका है बाय डिफॉल्ट। इसके लिए आपको कोई भी अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये आपका प्रॉपर काम करता है। देख सकते हो यहाँ पे कितना स्मूथ है। जैसे हम इसे अप करते हैं, सेटिंग का जो आइकन है हमारा गायब हो जाता है और यहाँ पे विंडो स्मॉल होकर ऊपर की ओर जाता है। इधर स्लाइड करने के बाद बैक का जो आइकन है वो ब्लर होता चला जाता है और ब्लर से ब्लर आउट होकर बाहर निकलता हुआ नजर आता है। एक चीज और आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि जब मैं यहाँ पे इस तरीके से ओपन करता हूँ तो यहाँ पे जो आपको फ्री रैम दिखाई देता है ये पॉपअप के रूप में ऊपर की ओर रहता है, यानी विंडोज के ऊपर आपको ये दिखाई देता है। तो ये भी चीज आपको यहाँ पे जो नोटिस होती है। और यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड में किस तरीके से आपको एनिमेशन इफेक्ट देखने को मिल रहा है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से एनिमेशन आते हैं, तो एनिमेशन भी काफी ज्यादा हल्के फुल्के रिफाइन आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। फिर हम अपने सेटिंग के अंदर आते हैं, उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर तो ये जो लुक है हमारे पोको F7 में चेंज नहीं हुआ था, जो कि 3.1 के साथ चेंज हो चुका है, जहाँ पे लुक यहाँ पे आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, जो कि पहले थोड़ा डिफरेंट लुक आपको यहाँ पे नजर आता था। साथ साथ होम लॉन्चर के अंदर इन करते हैं तो स्टैक का जो कि मैंने बताया ऑफिशियली आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे सिस्टम लॉन्चर के कस्टमाइजेशन की बात करें तो आपको ये सिमिलर ही देखने को मिलता है, इसमें आपको और कुछ नया देखने को नहीं मिलता। तो मेन था स्टैक जो कि यहाँ पे ऑफिशियली अभी दे दिया गया है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। बाकी यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करोगे, जैसे आप गैलरी के अंदर इन करते हो किसी फोटो को, अगर आपने उस पर वाटरमार्क अप्लाई कर रखा है जैसे कि मैंने, उसे अगर आप एडिट करोगे और वाटरमार्क के सेशन पे आगे तो एक नया वाटरमार्क का ऑप्शन दिखाई देगा जो कि एडिट करने का है, यानी जो आपने ऑफिशियली वाटरमार्क अप्लाई कर रखा है कैमरे वाला, उसका डायरेक्ट यहाँ पे एडिट का ऑप्शन सामने आ जाता है, जहाँ पे आप इसे अपने हिसाब से मैनुअली एडिट कर सकते हो। और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। बाकी सारे कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि आप यहाँ पे यूज कर पाओगे और ये आपके जो यहाँ पे अच्छे से वर्किंग भी रहते हैं। और ये नया लेआउट आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाता है जो कि पहले से नहीं था, जो कि आपको सिस्टम ऐप अपडेट करने के बाद मिलता था। एनिमेशन वगैरह भी पहले से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेटर हो चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही तरीके से दिखाई देता है। अनदर चेंज आपको देखने को मिलता है जो कि लॉक स्क्रीन के अंदर है, ये कम्प्लीटली नए तरीके से आ चुका है और थोड़ा सा मोर सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे टैप करते डायरेक्ट पासवर्ड का ऑप्शन आ गया है, जो कि पहले हमें फोल्डर के अंदर पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिलता था, बट जैसे मैं यहाँ पे टैप करता हूँ पासवर्ड आता है और पासवर्ड का डिजिट आप देख सकते हो 4 से ये 6 हो चुका है। तो यहाँ पे आपको जो 6 डिजिट का पासवर्ड देखने को मिलता है HyperOS 3.1 या आप कह सकते हो 3.3 के साथ। यहाँ पे आप देखो फिंगरप्रिंट 1 एंड 2 और साथ साथ फेस अनलॉक वगैरह है और इसे अप्लाई करने का जो अपीयरेंस है वो भी हल्का सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हो इसका जो लुक है ये बदल दिया गया है पहले के कंपेरिजन में। और ये जो UI है ना, ये मुझे उतना ज़्यादा रिफाइन नहीं लगा जितना कि पहले वाला लगता था। आपका क्या है ओपिनियन इसके बारे में कमेंट जरूर करना। बाकी बेसिक से जो ऑप्शन थे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते ही हैं। बस अब यहाँ पे टाइप करते हैं, आपको यहाँ पे पासवर्ड इन करना पड़ेगा तभी इसे एक्सेस कर पाओगे।
बाकी ऐप्स के अंदर यहाँ पे वही सारे बेसिक से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। अनदर यहाँ पे आपको जो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर बेसिक से वही सारे जो कि चाइना में बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है जो कि आपके प्रॉपर काम करता है। बैटरी के अंदर कुछ भी नया चेंज नहीं आया है, ये आपको सिमिलर ही देखने को मिल जाता है पहले जैसा ही। बाकी एक चीज़ मैंने नोटिस करी है वो आप मुझे बताना है पहले से था या नहीं। एक्सेसिबिलिटी के अंदर ये क्लियर मोड देखने को मिलता है जो कि मैंने बाकी कुछ डिवाइसेज में नोटिस किया है। जैसे कि मैंने नया बाय किया है Xiaomi का Redmi Note 15 Pro Plus, उसके अंदर ये देखने को मिला था एडिशनल के अंदर, बट इसमें ये एक्सेसिबिलिटी के अंदर आया है। तो आप बताना कि क्या ये पहले से था या इस अपडेट के बाद जो ये ऐड हुआ है। अनदर एडिशनल के अंदर आपको यहाँ पे बेसिक से वही सारे कॉमन ऑप्शन मिलेंगे, बट एडिशनल के अंदर यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है जो कि Xiaomi Hyper AI है, जिसका अगर आप यहाँ पे ऑफ कर देते हो तो सारे AI के फीचर्स आपके एक साथ डिसेबल हो जाएंगे। अदर आप यहाँ से ऑन करो ताकि आप AI के फीचर्स को यूज कर पाओ। अनदर अगर आप आते हो सेटिंग के अंदर जो कि हमारा नोटिफिकेशन है और यहाँ पे आओगे जो कि हमारा है जो नोटिफिकेशन स्टाइल, यहाँ का जो अपीयरेंस लुक है ये भी हल्का सा चेंज हो चुका है जो कि पहले से थोड़ा डिफरेंट आ चुका है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी ओवरऑल सारे कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे सिमिलर ही देखने को मिलेंगे, बट जैसे आप पर्सनलाइजेशन के अंदर इन करते हो, लॉक स्क्रीन पे आते हो तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन तो सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मैंने एक्स्ट्रा नोटिस करी है वो है इफेक्ट्स के अंदर। यहाँ पे कई सारे नए इफेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी आप कंफर्म करना कि क्या ये कुछ इफेक्ट्स है सिमिलर सेम टू सेम या नए ऐड हुए हैं। बट यहाँ पे कम्प्लीटली एक नया है जो आपको लॉक स्टाइल दिखाया गया है जो कि सबसे बॉटम पे देखने को मिल जाता है जो कि Xiaomi EV के नाम से है। इसमें अलग अलग इनके जो EV है उनके फोटोज आपको देखने को मिलते हैं और वही बाय डिफ़ॉल्ट वाले क्लॉक फॉर्मेट आपको देखने को मिलते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे रख सकते हो या फिर आप कस्टम भी यूज कर सकते हो जैसा कि मैंने यहाँ पे यूज कर रखा है। और एक चीज़ आप यहाँ पे और भी देखोगे, अभी हल्का सा बाउंस इफेक्ट आया था जो कि देखने में मुझे काफ़ी ज़्यादा जो पसंद आया था। तो इस तरीके से चीज़ आप यहाँ पे रख सकते हो और पूरा का पूरा एक नया टैब आपके सामने ला के रखा गया है जो कि क्लॉक से रिलेटेड है। बाकी आप यहाँ पे देखोगे मोर कनेक्टिविटी के अंदर OTG का ऑप्शन आ चुका है जो कि पहले आपको एडिशनल के सेटिंग के अंदर देखने को मिलता था, बट अब यहाँ पे मोर कनेक्टिविटी के अंदर आ गया है जहाँ से आप इसे अलाउ और डिसेबल वगैरह भी है जो कर सकते हो। तो ये भी चेंज आपको यहाँ पे नज़र आता है इस 3.1 के साथ। बाकी यहाँ पे ये आपको पहले जैसा ही देखने को मिल जाएगा। ब्लूटूथ के अंदर भी यहाँ पे अपडेट आएगा तो शो कर देगा, जहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके अपने ब्लूटूथ के अपडेट को कर सकते हो और इस तरीके से रीस्टार्ट करने के बाद वो लेटेस्ट वर्जन पे स्विच कर जाएगा। साथ ही साथ जब आप फर्स्ट टाइम फिंगरप्रिंट सेट करने आते हो तो इस तरीके से तीनों ऑप्शन मिलते हैं, सेट लॉक, ऐड, यहाँ पे फेस डेटा और यहाँ पे रिकॉर्ड फिंगरप्रिंट वगैरह। और जैसे आप सेट करते हो तो मैंने आपको जो लुक दिखाया है वैसा ही आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है। वापस से अगर हम आते हैं अपने सेटिंग के अंदर, एडिशनल के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है क्लिप बोर्ड, जहाँ पे पहले एक दो ऑप्शन थे बट अब यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलते हैं जैसे कॉपी एड्रेस, ट्रैकिंग नंबर, ऐप लिंक, URL वगैरह और शेयर कोड वगैरह, जो कि ये चीज़ भी आपको यहाँ पे जो नज़र आ जाता है। अब रही बात कि यहाँ पे क्या टूल बॉक्स के अंदर कोई बदलाव आया है नहीं, तो टूल बॉक्स आपको यहाँ पे सिमिलर ही देखने को मिलता है। गेम टर्बो को मैंने AnTuTu स्कोर के ऊपर अप्लाई कर रखा है, तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और गेम टर्बो को शो करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिमिलर लुक है जिसमें कोई खास बदलाव नहीं आया है जैसे कि पहले आपको देखने को मिलता था। तो ये भी आपको यहाँ पे सिमिलर ही देखने को मिलता है। एप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात करें तो ये पहले से आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ फील कराता है जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लगा है और चाइना में ऑलरेडी स्मूथ देखने को आपको मिल जाता है। बट जैसे कि मैंने कहा कि सिक्योरिटी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया गया है, तो आप देखोगे जब भी मैं यहाँ पे कोई भी एपीके इंस्टॉल करता हूँ तो मैंने सारे जो वेरिफिकेशन है उसे ऑफ कर दिए, बट फिर भी ये फोर्सफुली मुझे फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन करवा रहा है ताकि इससे ये पता चल पाए कि हाँ जो डिवाइस का ऑनर है वही सिस्टम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा है या फिर कोई थर्ड पार्टी, जिससे सिक्योरिटी थोड़ी सी और इंप्रूव होती है। तो यहाँ पे जस्ट टिक करना है, उसका इंस्टॉल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन आ गया। जब तक मैं वेरीफाई नहीं करूँगा ये इंस्टॉल नहीं होगा। तो ये सिक्योरिटी वाला चीज़ जो कि मुझे रियल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। जैसे कि आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे सेटिंग के ऊपर आता हूँ तो सारे ऑप्शंस मैंने यहाँ पे ऑफ कर रखे हैं, बट यहाँ पे फिर से वापस है जो ऑन हो गया है जो कि मैंने ऑफ कर दिया था। ठीक है, ये ऑफ हो चुका है। अब यहाँ पे मी प्रोटेक्शन है जो कि यहाँ पे आपको ऑन दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसे भी ये जो ऑफ कर देता हूँ फिलहाल इस तरीके से, तो देखते हैं क्या होता है। फिंगरप्रिंट से मैंने इसे भी वेरीफाई कर दिया है। अब फिलहाल कंप्लीटली सारी चीज़ें ऑफ हो रखी है, तब जाके यहाँ पे गेट एनीवे आया है, उस पर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, फिर भी ये इंस्टॉल नहीं होगा। उसके लिए मुझे ट्रिपल डॉट पे क्लिक करके यहाँ से परमिशन देना पड़ेगा और फिर फिंगरप्रिंट में दूंगा, तब जाके इंस्टॉल होगा। तो आप देख रहे हो ना कितना ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ पे इन्हेंस हुआ है, जो कि ग्लोबल में शायद ही हमें इस टाइप से कुछ देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको नोटिस होती है HyperOS के 3.3 यानी 3.1 के अपडेट के साथ, जो कि मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया। इसके अलावा बाकी जितने फीचर्स वो सिमिलर से हैं, पहले जैसे ही हैं,
जिसमें कोई बदलाव नहीं आया है, तो उन्हें मैं यहाँ पे वापस से रिपीट नहीं करने वाला। तो बस आज के लिए इतना ही था और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फीचर्स आपको ये कैसे लगे हैं कमेंट जरूर करना। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा जो कि आप लोगों के वोटिंग के बाद मैंने शुरू किया है, वो है यहाँ पे एक नया चैनल स्पेशली है जो सेकंड हैंड डिवाइसेज को सेल से रिलेटेड या कोई भी टेक गैजेट से रिलेटेड। तो आप चाहो तो इसे ज्वाइन कर सकते हो QR को स्कैन करके, या ये आपको डिटेल देखने को मिलेगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हो कोई प्रोडक्ट को सेल करना या बाई करना, तो यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे डिवाइसेज है जो कि अभी रिसेंटली सेल भी हुआ है। पोको F7 यहाँ पे लिस्ट किया गया है, साथ साथ और भी आपको डिवाइसेज देखने को मिलते हैं जैसे कि Note 5 एक और लिस्ट होने वाला है, Note 5 वगैरह। उसके बाद पोको F6 वगैरह है। यहाँ पे आपको जो यहाँ पे Xiaomi 14 अभी जस्ट है जो सेल हो चुका है। उसके बाद OnePlus 15 वगैरह है। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती रहती है। और अगर आप ट्रस्ट करते हो मेरे पे तो ही आपको है जो यहाँ पे ज्वाइन होना है, सेल करना है या बाई करना है। अदरवाइज अगर आप मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते तो मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि आप अपना टाइम यहाँ पे ख़राब करो, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टेड लोगों के लिए ही है जो कि मेरे पे फुल्ली ट्रस्ट करते हैं। अदरवाइज बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप चीज़ें सेल कर सकते हो, बाई कर सकते हो, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। तो ओनली ऑन ट्रस्टेड पीपल के लिए ये मैंने स्टार्ट किया है, वो भी वोटिंग के बाद। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई है। सो बस आज के लिए इतना ही सा था। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ और चीज़ें नई फाइंड आउट होती है तो मैं जल्दी आपको जो अपकमिंग वीडियो में बता दूंगा। और साथ ही साथ है जो इसका लॉन्ग यूज के बाद क्या कुछ चीज़ें किस तरीके से देखने को मिलती है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। लेकिन रही बात कि यहाँ पे जो लॉन्चर के वर्जन वगैरह क्या कुछ है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है यहाँ पे सिस्टम डिफॉल्ट लॉन्चर जो कि 6.0.1.0.5.2235 आपको देखने को मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि मैंने इसे अपडेट नहीं कर रखा है। कैमरा वर्जन हमारा 6.4.0.0.270 समथिंग आपको है जो देखने को मिलता है। और सिक्योरिटी वर्जन V18 आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलती है जो कि मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।